राष्ट्रगति न्यूज खबर जनपद कन्नौज से है, जहां बसपा प्रत्याशी इमरान बिन जफर ने किया नामांकन। 2 सेट में बसपा प्रत्याशी ने किया नामांकन। 5 प्रस्तावकों के साथ सादगी से नामांकन करने पहुंचे इमरान। बसपा प्रत्याशी इमरान बोले, विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव। उन्होंने सपा भाजपा पर झूठा विकास करने का लगाया आरोप। कहा, आज भी ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यों से कोसों दूर है। नामांकन करने वाले पहले प्रत्याशी बने इमरान बिन जफर। बहुजन समाज पार्टी से आज मैंने नामांकन कराया है और डीएम साहब ने बहुत बारीकी से नामांकन पत्रों को देखा और देखने के बाद जो है उसको स्वीकृत करके हमको आश्वासन दिया कि आपको स्वीकृत किया जाता है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे कन्नौज चुनाव? देखिए, कन्नौज में तो मुद्दा बहुत सा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा विकास का मुद्दा होगा, क्योंकि जो 40 साल से जिस परिवार का इस पर हुकूमत रहा, राज रहा, जिसको ये लोग गढ़ कहते हैं, हम तो 40 साल में क्या विकास किया है ये मेरी निगाहों ने देखा है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, चाहे वो छिबरा मऊ का हो, रसूलाबाद का हो, विधुना का हो या आपकी कन्नौज सदर का हो। हालात बहुत बुरे हैं, बस से बदतर हैं। इनकी सारी जो पिछली सरकारें गई उन्होंने दिखावा किया, बड़े बड़े काम किए जो भी किए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो काम जनता के हित में, जो जनता वोट करती है जिनको अपनी उम्मीदों के साथ, लेकिन उन पे खड़े नहीं उतरे। आपका एक यहीं पे गांव है सदर कन्नौज में, ददुरागंज बुजुर्ग करके सकरान के बगल में, बहुत बुरा हाल है। पानी ऐसा भरा है उस गांव में, यकीन मानिए वहाँ के लोग रो रहे थे, कह रहे थे कि कोई आज तक नहीं आया। हम लोग डीएम के यहाँ चिट्ठी लिख के प्रशासन को दिखा कर थक गए, सांस लेना मुश्किल है। तालाब जैसा भरा, माँ बहनें हेल हेल के उसमें जाती हैं। आपको लगता है सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है? उसके बाद सरकार 2014 के बाद 2019 में जो बीजेपी की सरकार आई, मोदी के लहर में यहाँ के सांसद बने युवा सांसद सुब्रत पाठक, उनको कन्नौज के लिए बहुत काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी वही रवैया अपना लिया जो सब सांसद करते हैं। वो भी सपा के पैटर्न पे चले गए, हवाई बातें हुई और जो विकास होना चाहिए उनका जो गोद लिया गाँव पुरनपुरवा जो गांव गोद लिया उन्होंने, उसके हालात आप जाके देख लो कितने बुरे हैं। एक नई पहल होनी चाहिए राजनीति में और अच्छी सोच के लोग आने चाहिए, जो आए वो जनता की परेशानी को कम करें, ना कि अपनी परेशानी कम करने लगे और जनता की बढ़ाने लगे। इस 2014 में मैंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था। 10 दिन का चुनाव था, वो भी मेरी बहुत ईमानदारी का चुनाव था। 10 दिन में हमने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, जनता ने जो प्यार दिया और जनता को उस बात का अफसोस रहा कि आपके पास वक्त कम था, आप पहुंच नहीं पाए, फिर भी हम 5000 के आसपास वोट पाए मोदी लहर में। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे उस दौर और माननीय डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही थी। आप समझ सकते हैं कि मेरा चुनाव लड़ना उस वक्त कितना मुश्किल था। हाल तो आप जो है क्षेत्र में कहीं एक्टिव नहीं रहे हैं, जैसा कि आपने भी आरोप लगाया है कि 5 साल विकास नहीं हुआ, तो जनता की मूलभूत जो समस्याएं थी उनको आपने भी तो 5 साल नहीं उठाया। देखिए, विपक्ष क्या कर सकता है? हमारे पास कौन सी ताकत आपने दे रखी है जिसके लिए हम करें? हम पिछले 2014 से 2024 चल रहा है, हमारा पूरा गांव गुरसहायगंज समधन से लेके जितना भी कन्नौज लोकसभा का था उस सबसे मैं बराबर संपर्क में था। और आज इस दल से मुझे टिकट मिलना सिर्फ मेरी ईमानदारी, मेरा निष्ठावान और जिस तरीके से हम कन्नौज की जनता ने मुझे बुलाया, मतलब आवाज़ लगाई मुझे कि अगर कोई लड़ सकता है कन्नौज से, कोई मुस्लिम प्रत्याशी अगर कोई लड़ सकता है तो इमरान बिन जफर लड़ सकता है, दूसरा कोई नहीं लड़ सकता।